On 11th of April, we celebrate worldwide the World Parkinson Day. पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पॉपुलेशन के 1% को होती है और आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है इंडिया की पॉपुलेशन जानते हुए। पार्किंसन डिजीज़ में दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। नंबर 1, इसकी डायग्नोसिस कई बार मिस होती है और 60s और 70s की एज में जो पेशेंट्स को जब सिम्टम शुरू होते हैं तो अक्सर उनके फिजिशियन कहते हैं कि शायद ये एजिंग प्रोसेस का पार्ट है, तो कई बार अर्ली फेज में पार्किंसन डिजीज़ की डायग्नोसिस मिस होती है। दूसरी चीज़ है कि पार्किंसन डिजीज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि प्रैक्टिकली पेशेंट्स को अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ बिना किसी लिमिटेशन के वापस मिल जाती है। जो हम देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट 5 साल 10 साल तक बहुत अच्छा काम करता है और जैसे मैंने बोला कि पेशेंट्स को अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट मच लिमिटेशन वो लीड कर पाते हैं। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के कुछ लिमिटेशंस और साइड इफेक्ट सामने आते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम सामने आती है कि मेडिसिन की एक डोज जो पहले 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे तक अच्छा इफेक्ट देती थी वो सिर्फ 2 या 3 घंटे तक अच्छा इफेक्ट देती है। तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट्स का दिन जो सिंडोपा या लीवोडोपा की डोज पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन। दूसरी प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है कि लीवोडोपा सिंडोपा जैसी दवाइयों की वजह से डिस्काइनेसिया प्रोड्यूस होते हैं, जो बहुत ही पिक्यूलियर मूवमेंट्स होते हैं शोल्डर्स के, आर्म्स के, लेग्स के, जो पेशेंट के लिए बहुत सोशली डिसेबलिंग और एम्बैरेसिंग होते हैं। तो इन दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसा सर्जरी है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स में, और उसका ये फायदा होता है कि पेशेंट्स को वापस अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है और वापस 24 घंटे के लिए पेशेंट्स को दवाई का अच्छा इफेक्ट मिलता है और डिस्काइनेसिया खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे सर्जरी के बाद जो लीवोडोपा या सिंडोपा की डोज है आधी या उससे भी कम हो जाती है। तो इन दी एंड मैं ये कहना चाहूंगा, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को किसी भी तरह से निराश या होपलेस होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए बहुत ही अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके साथ साथ उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मसल की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वॉकिंग की करेक्ट तरह से वॉकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और कुछ पेशेंट्स को लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज डेफिनेटली हम बहुत फायदा दे सकते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी से।